नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ साइमा। यूपी के माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने के बाद योगी सरकार का डंडा अब उसके गुर्गों और करीबियों पर धड़ाधड़ चल रहा है। अतीक अहमद के काले पैसों को सफेद करने का काम करने वालों की अब खैर नहीं है। अब यूपी पुलिस के हाथ ऐसा करीबी लगा है जो अतीक अहमद के कई बड़े राजों से पर्दा उठाने वाला है। साथ ही यूपी पुलिस अब उसकी भी अवैध तरीके से कमाई गई दौलत का पता लगाएगी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नफीस बिरयानी महज चंद सालों में शहर की एक शख्सियत बन गया था। बिरयानी खाने का शायद ही ऐसा कोई शौकीन हो जो उसके रेस्टोरेंट ना गया हो। बिरयानी बेचकर उसने सिर्फ नाम ही नहीं कमाया, अकूत संपत्ति भी इकट्ठा कर ली। अशरफ का पुराना साथी होने की वजह से उसे अतीक गैंग का पूरा साथ मिला और कुछ ही सालों में वो कई करोड़ का मालिक बन गया। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता, बेटों और अशरफ की पत्नी जैनब तक नफीस की सीधी पहुंच थी। पूछताछ में शाइस्ता और जैनब के बारे में भी महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है। कभी करेली में ठेले पर बिरयानी बेचने वाले नफीस की किस्मत तब पलटी जब उसे अशरफ अहमद का साथ मिला। अशरफ ने उसे सिविल लाइंस में पैलेस सिनेमा के पास छोटी सी गुमटी दिलाई। दुकान इतनी चलने लगी कि वो नफीस से नफीस बिरयानी हो गया। अशरफ भी वहीं बैठकी करने लगा। प्रतिदिन लाखों की बिक्री होने लगी। अपनी गुमटी से कुछ दूर पर उसने बड़ी दुकान किराए पर ले ली। नवाब यूसुफ रोड पर बिरयानी बनाने का कारखाना लगा दिया। 2017 के बाद जब अतीक गैंग के बुरे दिन शुरू हुए तो नफीस बिरयानी में इसकी चपेट में आ गया। उसकी गुमटी ढहा दी गई। किस्मत के धनी नफीस ने BHS के सामने बड़ा सा रेस्टोरेंट खोला, वो भी चल निकला। कमाई और ज्यादा बढ़ गई। अतीक गैंग ने उसके बिरयानी के धंधे को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अतीक काली कमाई को बिरयानी के धंधे से सफेद करने लगा। मोटी कमाई देखकर नफीस भी अतीक गैंग के साथ मिलकर प्रॉपर्टी का धंधा करने लगा। पैसा नफीस लगाता था, धमकाने के लिए अतीक गैंग तो उसके साथ था ही। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा मजबूत हो गई कि वो अतीक गैंग का फाइनेंसर बन गया। उसने न सिर्फ प्रयागराज में बल्कि लखनऊ, नोएडा, दिल्ली समेत कई शहरों में अपनी प्रॉपर्टियां बना ली। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब अतीक और अशरफ का परिवार फरार हुआ तो ये भी बात सामने आई कि नफीस ही उनकी आर्थिक मदद कर रहा था। उसने तमाम तरीकों से शाइस्ता और जैनब को पैसे पहुंचाए। पुलिस का मानना है कि शाइस्ता और जैनब कहां छिपकर रह रही हैं, इसकी भी जानकारी नफीस को है। नफीस से पूछताछ में इसका खुलासा होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। यही नहीं, अतीक के परिवार और गैंग के लोगों ने कहां किसके नाम से अरबों की संपत्ति बनाई है, इन सब के बारे में भी पुलिस को पुख्ता जानकारी मिल सकती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।